अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग मानव भूगोल का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि, इसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके मानव भूगोल का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। मैं हर एक चैप्टर को पार्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ, आप सभी पार्ट को अच्छे से देखिए, आप भूगोल को बहुत ही आसानी से समझ पाओगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। सबसे पहले हम समझेंगे कि वितरण का अर्थ क्या होता है। वितरण का अर्थ होता है कि धरातल पर लोग किस प्रकार वितरित हैं या फैले हुए हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वितरण कहते हैं। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, तो ध्यान दो। यहाँ पे 21वीं शताब्दी के आरंभ में यानी कि शुरुआत में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। जब 21वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो विश्व की कुल कितनी जनसंख्या थी उस समय? 600 करोड़ से अधिक थी। जनसंख्या बदलती रहती है, हर समय में क्या होता रहता है, वृद्धि होती रहती है। ठीक है, तो इसके लिए इसके जो करंट बातें हैं वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तो जब 21वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी तो विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? 600 करोड़ से अधिक थी। कभी कभी आपको ये अरब में पूछा जाता है कितनी अरब जनसंख्या थी, तो अरब कितने को कहते हैं आप इसको समझ लो। 100 करोड़ को 1 अरब कहा जाता है, यानी कि 6 अरब थी। जब 21वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी? 6 अरब थी। 100 करोड़ को 1 अरब कहा जाता है। याद रखना, कभी कभी ऑप्शन जो होते हैं अरब में होते हैं। तो शताब्दी किसे कहा जाता है ये भी समझ लो। 100 साल को 1 शताब्दी कहा जाता है। आप यहाँ पे देखो, जैसे समय चल रहा है या वर्ष चल रहा है 2023। 2023 में अगर आप 100 से भाग दोगे, 100 मतलब 100 साल को 1 शताब्दी कहा जाता है, तो कितना आएगा? इसमें जो आएगा 20 आएगा और 23 और आएगा। समझ में आ गया? आप इसको ऐसे समझो, ये हो गया 2000 और ये हो गया 23। अगर आप 100 से भाग दोगे तो क्या होगा? 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे, यानी ये जो 20 आ रहा है तो ये क्या हो गया? 20वीं शताब्दी हो गया। और 21वीं शताब्दी में अभी कितने वर्ष बीते हैं? 23 वर्ष बीते हैं। 100 साल को 1 शताब्दी कहा जाता है। यानी सन 2000 में विश्व की जनसंख्या कुल कितनी दर्ज की गई थी? 600 करोड़, यानी कि 6 अरब जनसंख्या थी। कब? 20वीं शताब्दी खत्म होने के बाद, जब 21वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी। यानी कि अभी समय क्या चल रहा है? 2023 चल रहा है, यानी 2023 चल रहा है। और अभी की मैं बात करूं, 2023 की बात करूं, तो विश्व की जो जनसंख्या है वो 800 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यानी कि 23 साल में जो जनसंख्या है 200 करोड़ की वृद्धि हो चुकी है। 200 या 250 करोड़ से अधिक हो चुकी है। अभी विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? 800 करोड़ से अधिक है। समझ में आ गया? तो जब 21वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी तो विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक थी। ठीक है, आगे ध्यान दो। विश्व की जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है। विश्व जनसंख्या धरातल पर कैसे वितरित है? असमान है, यानी कहीं पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे कम है। तो इसका मतलब आप समझो, विश्व की जनसंख्या का जो वितरण है, यानी लोग किस प्रकार फैले हुए हैं, वो असमान है। यानी एक समान नहीं, धरातल पर लोग एक समान नहीं फैले हुए, कहीं पे लोग ज़्यादा हैं तो कहीं पे लोग कम फैले हुए हैं। क्लियर हुआ? हर एक चीज को अच्छे से समझो, आपको गहराई से समझेगा। आगे ध्यान दो। विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग पर निवास करती है। तो विश्व की जो कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का जो 90% भाग है धरातल के 10% स्थल भाग पर निवास करती है। आप इसको ऐसे समझो, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि हमारा धरातल है, यानी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर जितना भी जमीन है, जितना भी स्थल है, उस स्थल पे मान लेते हैं कि ये पूरा स्थल है पृथ्वी के ऊपर, तो 90% जो जनसंख्या है वो पृथ्वी के सिर्फ 10% भाग पर ही निवास करती है। इसलिए
धरातल पर जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान है, कहीं पे जनसंख्या अधिक है तो कहीं पे जनसंख्या कम है। समझ में आ गया? आगे ध्यान दो। एशिया में भी बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप में क्या होता है, एशिया महाद्वीप में भी बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं और कम स्थानों पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। कुछ कारक है, एक क्यों ऐसा हुआ है कि लोग कम स्थान पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। आप इसको उदाहरण से समझो, जैसे गांव देखो, शहर देखो। शहर में जनसंख्या ज़्यादा होती है और गांव में कम होती है। इसके पीछे का कारण क्या है मैं इसको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिसके कारण कम जगह पर बहुत ज़्यादा लोग बढ़ जाते हैं, शहरों में जनसंख्या बढ़ जाती। क्यों बढ़ जाती है इसका कारण जो रहेगा मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। पहले आप बेसिक समझो। तो एशिया में भी बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। तो अगर मैं विश्व के 10 ऐसे देशों की बात करूं जिस पे सबसे अधिक जनसंख्या रहती है तो उन जनसंख्या का 60% जनसंख्या जो है सिर्फ 10 देशों में ही निवास करती है। वो कौन कौन से देश हैं तो यहाँ पे ध्यान दो। आगे पहले इसको समझ लो फिर ध्यान देना। इन 10 देशों में से 6 देश ऐसे हैं जो कि एशिया में हैं। विश्व के 10 सबसे आबाद वाले ऐसे देश हैं जिस पे 60% जनसंख्या निवास करती है और उन 10 देशों में 6 देश ऐसे हैं जो कि एशिया में अवस्थित हैं। तो सबसे पहले आप देख लो विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देश कौन कौन से हैं। तो वो 10 देश हैं, पहला है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है इंडोनेशिया, पांचवा है ब्राज़ील, छठवा है पाकिस्तान, सातवां है नाइजीरिया, आठवां है बांग्लादेश, नौवां है रूस और 10वां है मैक्सिको। ये 10 देश जो हैं सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं और इनमें जो है विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। और इन 10 देशों में 6 देश ऐसे हैं जो एशिया में स्थित हैं। वो 6 देश कौन कौन से हैं तो यहाँ पे मैंने उसको ब्लैक कलर से लिखा है। वो देश है चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। ये जो 6 देश हैं ये एशिया में अवस्थित हैं। और सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है? चीन में है, याद रखना है। उसके बाद भारत का स्थान दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन 2030 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है भारत की जनसंख्या जो है सबसे अधिक हो जाएगी, यानी भारत पहले स्थान पे आ जाएगा और चीन जो रहेगा दूसरे स्थान पे चला जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार जनसंख्या वृद्धि हो रही है 2030 तक भारत जो रहेगा पहले स्थान पे आ जाएगा। तो सबसे अधिक जनसंख्या भी फिलहाल किस देश में है? चीन में है और भारत जो है दूसरे स्थान पे है। और दूसरी बात जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, जनसंख्या का घनत्व जो है ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। घनत्व क्या होता है सबसे पहले आप इसको समझ लो। किसी देश का जनसंख्या का घनत्व देखा जाता है, उसके हिसाब से चीज़ों को समझा जाता है। तो घनत्व क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 2 देश है, एक देश ए हो गया और एक देश ए हो गया। तो यहाँ पे ये जो डॉट है, जो बिंदु मैं रख रहा हूँ, ये लोग हैं और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी बिंदु है। अभी इन दोनों बॉक्स में आप देखो तो सबसे अधिक बिंदु कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इस वाले में मैं रख देता हूँ। ए हो गया ए और एक हो गया बी। ये दोनों देश हैं, एक ए है और एक बी है। तो ए वाले में देखोगे जनसंख्या का जो वितरण है, जो घनत्व है वो कम है, यानी कम लोग रहते हैं। और बी में देखोगे ज़्यादा बिंदु दिख रहा है, ज़्यादा डॉट दिख रहा है, तो यानी जनसंख्या का घनत्व किस में ज़्यादा है? बी देश में है। तो जनसंख्या का घनत्व कितना है इसका अंदाज लगाया जाता है, उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूले का यूज किया जाता है, वो समझना जरूरी है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप ध्यान दो। किसी भी देश में देखा जाता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या होता है? 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा। 1 किलोमीटर लंबे और चौड़े में कितने लोग रहते हैं, औसतन कितने लोग रहते हैं। विश्व की जनसंख्या निकालने का एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है जनसंख्या का घनत्व। कैसे निकाला जाता है? जनसंख्या भागे क्षेत्रफल।
जैसे कि मान लेते हैं किसी देश की कुल जनसंख्या जो है वो 5000 है और उस देश का जो क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल जो है 100 है, तो उसमें जनसंख्या का घनत्व जो अनुपात है वो कितना होगा? तो कैसे पता चलेगा? 1 0 यहाँ का, 1 0 यहाँ का, 1 0 यहाँ का, 1 0 यहाँ का, यानी कि 50 आया। तो उस देश में 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 50 लोग रहते हैं। जनसंख्या घनत्व तो निकाला जाता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में औसतन कितने लोग रहते हैं। तो कैसे निकाला जाता है? जनसंख्या भागे क्षेत्रफल। उदाहरण के लिए किसी देश में कुल जनसंख्या मान लेते हैं 5000 है और कुल क्षेत्रफल 100 है, तो अगर जनसंख्या भागे क्षेत्रफल कर दोगे तो आपको जनसंख्या का घनत्व तो मिल जाएगा। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे 5000 भागे 100 किया तो यहाँ पे 50 आ गए, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कुल कितने लोग रहते हैं? 50 लोग रहते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जनसंख्या का जो वितरण है वो क्यों कहीं पे ज़्यादा है, क्यों कहीं पे कम है, यानी कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।